नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी है खास के उसको कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है। लेकिन मेन काम क्या है उसका? वो कामकाज है उसका हेलीकॉप्टर से रिलेटेड कामकाज है। और हेलीकॉप्टर से ही वो चाहे जनरल फ्लाइंग की बात करें या फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उनका जो कैपेसिटी है, चाहे ऑयल एंड गैस में देखा जाए या फिर अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से कामकाज करती है। इनके पास लंबी चौड़ी क्लाइंट की लिस्ट है। और जब कभी मौका मिला होगा वैष्णो देवी जाने का या फिर केदारनाथ यात्रा पर, तो इन्हीं का ही के सर्विसेज मिलता है जिसका नाम है ग्लोबल क्या नाम है, ग्लोबल हेलीकॉप्टर्स है इसका बेसिकली। तो चलिए आज जानने की प्रयास करेंगे इसको लेकर के, इस कंपनी को लेकर। कंपनी का नाम है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर। इससे पहले भी हमने स्टडी किया था, शायद 2 या 2.5 महीने पहले की बात है जब हमने स्टडी किया था इसके ऊपर। मैं एक टाइम फ्रेम आपको बताऊं, जब मैंने शायद 2 महीने पहले मैंने स्टडी किया था इस पर। तो लगातार स्टॉक में क्या थी, बिल्डअप हो रही थी। आज हम दोबारा इस पर रिव्यू कर रहे हैं जिस पार्ट को हमने स्टडी किया था, क्या वो एक दोबारा चलती नजर आती है या कुछ ऐसा मोमेंटल तो नहीं था जिसकी वजह से इसमें गिरावट थी। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर के और समझते हैं इसको लेकर के। जहाँ पे कंपनी कहती है हमारी सर्विसेज कहाँ कहाँ है, सर्विसेज के तौर पे देखते हैं कि सबसे पहला नंबर पे ऑयल एंड गैस के लिए कामकाज करती है, जिसमें इनके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है कंपनी का, जहाँ पे इंडियन ऑयल से लेकर के फॉरेन की कंपनी, चाहे ओ एन जी सी हो इंडियन के इंडिया में, या फिर ऑप्स जापान ड्रिलिंग कंपनी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो, ऑयल इंडिया हो, सबके लिए मिला जुला कामकाज करती है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स के भी कामकाज करती है, जिसमें हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कोई या अमरनाथ यात्रा की बात करो, या फिर केदारनाथ धाम, चार धाम की यात्रा की बात करें, या मचल यात्रा है, मणि महेश यात्रा, हेमकुंड साहिब की यात्रा। ये कुछ ऐसे यात्राएं जो कि टूरिज्म को लेकर कामकाज करती है, जहाँ पे एक क्रिटिकल एरिया होता है ना, जहाँ पे खास के काफ़ी ऊंचाइयाँ पे पहाड़ों में या फिर उस तरह के, वहाँ पे इनका कामकाज चलता है। इनके पास फ्रेट की कमी नहीं है। आप जनरल फ्लाइंग की बात करें तो जनरल फ्लाइंग में ये भी सर्विस देती है एक तौर पे। स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट कर सर्विस देती है, जोग्राफिकल सर्वे के लिए करती है, पावर इंडस्ट्री के लिए कामकाज करती है, इलेक्शंस फ्लाइंग के लिए करती है। मतलब एक तरह से अभी जैसे इलेक्शन हुआ था इस साल के, तो वैसे भी इनका इनकम ज़्यादा होना चाहिए था। अब इसका इनकम ज़्यादा होगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट एक बूस्ट करेगी। इसीलिए हमने पहले से 2 महीने पहले स्टडी किया था, जब शायद इलेक्शन का परेड चल रहा था, 2 या 2.5 महीने पहले की बात है। चलिए इस पे जानते हैं क्लियरिटी के साथ। जहाँ पर स्टॉक में परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल ऐसा लगा कि पिछले 1 महीने में स्टॉक में करीब 50% की जंप हुआ, और 6 महीने में देखा गया करीब 138% के आसपास की जंप, और एक साल में 282% का हाई जंप लगाती हुई 5 साल में 591% अर्थात 600% के आसपास की जंप लगाती नजर आई। तो चलिए थोड़ा सा इसको पार्ट्स को देखते हैं। जहाँ पे बुक वैल्यू बहुत बड़ा नहीं है कंपनी को लेकर के, बुक वैल्यू केवल 15-16 रुपए के आसपास का। इंटरेस्टिंग वैल्यू वही जो नियर अबाउट द मैच करती है एज पर द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यदि 15 है तो इंटरेस्टिंग वैल्यू कहते हैं 16.5 के आसपास। हाँ, यहाँ पे स्टॉक का पी की आंकलन यदि करेंगे तो लगता है कि अच्छा ये तो काफी ज्यादा है। 344% जंप हो चुका है। कहाँ से? 344 गुना बढ़ चुका है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर से। तो अर्निंग पर शेयर में ऐसा क्या है जो इतना जंप कर गया? कोई अर्निंग शेयर सिर्फ एक क्या है, एक वर्डन से जूझ रहा है। पता है किसको लेकर के? लोन को लेकर के। इन्होंने काफी सारा बोरोइंग्स लिया हुआ है, जहाँ पे देखा जाए इन कंपनी को अर्निंग पर शेयर की बात करते केवल 46-86 पैसे का, जहाँ पे फेस वैल्यू क्या कहती है, 10 रुपए का। तो कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे डीपली समझना जरूरी होता है। कई बार कुछ कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे ओवर बर्डन की वजह से ओवर उनकी पोजीशन खराब हो जाती है, कुछ कंपनी लगातार तो बढ़ती नजर आती है। यहाँ पे देखा गया कि इनका पहला फैक्टर क्या कहती है, जो स्टॉक पी कहता है 344 क्या है, और इंडस्ट्रियल के पे की बाकी सारी कंपनियां क्या कहती है, वो कहती है चलिए 24 रुपए के आसपास की है। अर्थात सोचिए करीब करीब 10 गुना से ज़्यादा है। लेकिन क्या, यदि इस हिसाब से सोचेंगे तो लगेगा ये मार्केट तो ओवर वेटेज है। तो ओवर वेटेज का एक कारण है क्योंकि यहाँ ओवर वर्डन है, क्योंकि 23.7 का क्या निकल के आता है, 23.70 का क्या है,
डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करती है। यहाँ पे करंट रेशियो के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.52 का है, अर्थात इनका कुछ मार्केट में लगता है कि पैसा फंसा हुआ नहीं, फंसा नहीं होता, जो भी होता है प्रीपेड और क्या हैंड टू हैंड साथ मिल जाता होगा, 2 4 10 दिन के अंदर मिल जाता होगा। जहाँ पे आरओसी की बात करती है कि नियर अबाउट 7.5% के आसपास, आरओ की बात करते हैं नियरली 5% के आसपास का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और इसको हम आकलन करेंगे यदि ये चीज़ बर्थडे नहीं होता तो मार्केट में कितनी ज़्यादा इनकी एक्सेसिबिलिटी होती। और नंबर ऑफ शेयर की तादाद की बात करें, नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 1,40,00,000 की शेयर है, बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं है। जहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो 75% की होल्डिंग करके चलती है, और जो फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू यदि देखेंगे तो कहती है 19 गुना बढ़ चुका है। कहाँ से? क्योंकि बुक वैल्यू काफ़ी छोटा नज़र आता है, जो कि फेस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। चलिए आकलन करेंगे, क्या क्या करेंगे इसको, एक तो इसको डीपली स्टडी करेंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग को लेकर के देखेंगे, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड कितने थे, और इसकी वजह से ईपीएस में क्या इफेक्ट था, और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होने वाला है, चल के समझ लेंगे। जहाँ पे कंपनी के बारे में कहती है 1998 में 88 में कंपनी बनी थी, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड द चार्टर्ड हायर ऑफ द हेलीकॉप्टर सर्विस देती थी, लेकिन बाद में ये जनरल सर्विस भी बनाई, कहाँ कहाँ के लिए? यात्राओं के लिए, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, फिर अमरनाथ यात्रा हो, या केदारनाथ की चारधाम ही यात्रा क्यों ना हो। चलिए उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं विदाउट कोई रिकमेंडेशन को लेकर के। जहाँ पे पीएस कंपनी की तुलना करेंगे तो तुलना करने पे ये लगता है कि इनका पी छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी पी इनका मार्केट क्या बढ़ती नजर आती है। तो देखिए जहाँ तक डेट इक्विटी रेशियो की कंपेयर करेंगे तो ये लगता है कि अच्छा ये भी इनका आसपास का है, और ये दूसरी कंपनी का जिसका नाम है इंडिगो, वो भी एक आसपास ही निकल के आती है। आपस में क्या क्या निकल के है, इनका स्टॉक में पी काफ़ी ऊंचा चढ़ चुका है, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर कम था, लेकिन मार्केट की क्या थी, रेवेन्यू लगता है कि इंक्रीज कर गया होगा। चलिए जानते हैं इसको लेकर के अगले पड़ाव में। जहाँ पे मार्च तक का डेटा है फिलहाल है, और जून का डेटा भी अवेटेड है। जून के डेटा के बारे में कंपनी क्या कहती है, कुछ अपडेट निकल के आई है। तो 10 जून को उन्होंने शेयर उसके लिए दिया था, कंप्लायंस सर्टिफिकेट अपडेट किया था। उससे पहले उन्होंने कहा था कि अनमोडिफाइड ओपिनियन के बाद किया था, डिक्लेरेशन दिया था 14 जून को। इसका अभी अवेटेड है, और इसका रिजल्ट का जो है मुझे लगता है ऐसा जो आकलन के हिसाब से काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि इनका सर्विसेज की तुलना करेंगे तो सर्विसेज जैसे जनरल फ्लाइंग के लिए सर्विस देती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए दिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिया, या फिर बड़ी बड़े एजेंसीज को देती है, तो इसमें क्या बेनिफिट होगा, जैसे इलेक्शंस में देखने को मिला, तो इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इनकी रिवेन्यू जनरेट हुआ, जो इलेक्शन का था पहले क्वार्टर में था, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो ये बूस्ट नजर आएगी। चलिए हम इसका फिलहाल आकलन करके चलते हैं। तो यहाँ पे अभी तक का आकलन में ये कंपनी कहती है, तो नियरली क्या हुआ इसका, नियरली इसकी ग्रोथ लेवल बनी है, तो कहती है हाँ लगातार हमारी ग्रोथ लेवल में क्या हो रही है, इंक्रीज हुई है, और लगातार काफ़ी वाई में हमारा इंक्रीज हुआ है। एक क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी इनका लगातार बिल्डअप हुआ है। इसको आप जाएगा तो जून के हिसाब से देखेंगे तो जून में आकलन हिसाब से यदि हम और पीछे जाएंगे तो सर पीछे का डेटा यहाँ पे नहीं है, खास के 21 से आती है, यदि और पीछे का डेटा होता तो शायद ये आंकलन किया जा सकता था कि पिछले इलेक्शन में क्या हाल था इसका, और आज के इलेक्शन में उसके पास क्या हो सकता है, कितना परसेंटेज का ग्रो मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे ग्रोथ लेवल इनकी बनी है, क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेशन है खास के रिजल्ट को लेकर के, और काफी रिजल्ट था, उस इलेक्शन था उसको लेकर के। चलिए जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कंपनी कहती है, जो क्या कहती है, नियरली लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है प्राइस, कहती है हाँ इसकी जो प्राइस थी, स्टॉक की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, करीब करीब लगातार क्या होती, बिल्डअप हुई है। जहाँ पे कई बार नुकसानदायक हुआ है, वहाँ पे लगातार बिल्डअप भी हुआ है, इसमें को लेकर के, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। ऐसे ईयरली बेसिस पे कहते हैं कंपनी को लेकर के, जो इसके पास 250 करोड़ के आसपास था, और यदि मैं इसको आकलन करूं पिछले 2019 का, तो 2019 में भी अच्छा खासा आकलन था, फिर बीच में गिर गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था 19 में, पता है ना आपको, 19 में क्या था, इलेक्शन था। इलेक्शन के दौर में क्या हुआ था, लगा दोनों साल से, यदि दोनों साल को कंपेयर करें, जैसे
20 का या फिर 18 का, तो दोनों साल से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद फिर मार्केट में क्या हुआ, ये गिर गया। क्या हुआ, फिर काफ़ी कम हो गया था, खास के जब कोविड का पीरियड आया था उसमें काफ़ी कम हो गया। उसके बाद दोबारा अभी जैसा लगता है कि 503 करोड़ तक किया है पूरा सालाना, वो अगले साल जो आएगा 12 महीने का डेटा लगता है कि 600 सवा 600 करोड़ से ज़्यादा का इसका आ सकता है। चलिए अगले कदम में, और अगले चीज को देखें तो कहती है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। क्या कहती है प्रॉफिट के बारे में, कहती है कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं बना था पिछले साल में, कि कंपनी लॉस में चल रही थी। कब से, कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ। इससे पहले कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट भी था, अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिली थी। इसकी जो 4 इंडिकेटर है उसको चर्चा ना करें, आगे चलते हैं और आगे समझते हैं बैलेंस शीट को लेकर के, जहाँ पे दो दो इफेक्ट लेंगे, खास के बोरोइंग्स पार्ट को लेकर। क्या बोरोइंग्स में क्या कर रही है कंपनी, लगातार बोरोइंग्स बिल्डअप कर रही है। अब बोरोइंग्स लेने का मतलब क्या है, कंपनी अपने घर के पैसे ले जा रही है या बिजनेस से पैसा लगा रही है। तो बिजनेस से पैसा लगाने का मतलब ये है, जो उन्होंने कहा कि हमारा फिक्स एसेट्स में क्या हो रही है, इंक्रीज हुआ है। चलिए एक पार्ट तो यहाँ रह जाती है, और डेटर्स के पार्ट के लेकर कहती है कुछ पैसा इनका फंसा है मार्केट में। कहती है हाँ, मार्केट में पैसा तो फंसा है, 37 करोड़ का मार्केट में इनका पैसा क्या था, फंसा पड़ा हुआ है। और इनके पैसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा 37 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। लेकिन इसको यदि सेल्स के बेसिस पे देखें, आकलन करके देखेंगे, तो क्या कहती है, कितने का, नियरली 37 करोड़ का। तो 37 करोड़ के सेल्स के बेसिस पे देखें तो कहती है नियरली कितना का, 503 करोड़ का टोटल सेल्स था, तो 37 करोड़ का क्या होती है, 37 करोड़ का टोटल डेटर पड़ा हुआ है। और 37 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है, उसको प्रॉफिट के आंकड़े से देखेंगे तो करीब करीब काफी क्या है, एक निगेटिव संकेत देता है। किसको लेकर के, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। लेकिन इशू क्या है, इशू ये था जो यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने क्या किया, जहाँ पे इनकी लायबिलिटीज खास के किसको लेकर के, इंटरेस्ट पार्ट को लेकर काफी कम थी, वहां पे इन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा इन्होंने बिल्डअप कर लिया। जब इन्होंने बिल्डअप किया कितने करोड़ का, नियरली देखा है तो एक साल में इनके पास बर्डन बढ़ा है 13 करोड़ का। 13 करोड़ का बर्डन बढ़ा, तो 13 करोड़ यदि कम होता तो 14 करोड़ के आसपास होता। लेकिन 14 करोड़ के आसपास में देखा तो 37 करोड़ का क्या था, इनका डेटर पड़ा हुआ है। अब ये पैसा कितने दिन में देते हैं, ये भी सवाल बनता है कई बार। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है इनके, वो पैसा कितने दिन में देते हैं, कहते हैं पैसा हमारे पास 1 महीने में आ जाता है। तो यहाँ पे इनको कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 1 महीने में पैसा टर्म कंडीशन होता है पैसा देने को लेकर कॉर्पोरेट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से देखने को नजर नहीं आती, इसलिए मार्केट जो लगातार जंप किया है ना, उसका यही कुछ कारण बेस रहा होगा, जिसकी वजह से मार्केट लगातार बिल्डअप हुई है। जहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद की बात करें तो लगातार क्या हो रही है, लगातार जो शेयर होल्डर की तादाद है ना, उसमें बिल्डअप हो रही है। जहाँ पे 10,000 आई थी, बाद में दोबारा पे 11,000 था, मतलब लगातार क्या हो रही है, डिमांड इसकी ऐसे बढ़ती नजर आती है। जबकि किसी टाइम में 9,000 के आसपास तादाद थी, तो 9,000 की तादाद थी, तो 9,000 तादाद से आज कहाँ चली गई, आज चली गई 11,000, 12,000 के आसपास चली जाती है। तो क्या होती है, 9,000 से लेकर के और 12,000 जाना काफ़ी, तीन तीन कितना परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इसको लेकर के। यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेडिंग की बात करें तो बल्क ट्रेडिंग में ऐसा कभी कुछ देखने को फिलहाल नज़र नहीं आया इसको लेकर के, फिलहाल की बात। जहाँ पे हम इसको इन्वेस्टमेंट पार्ट को आकलन करेंगे उससे पहले नज़र डालते हैं कहाँ पे, सेंटिमेंटल में। जहाँ पे सेंटिमेंटल में हम देख रहे हैं कि कोई लेटेस्ट अपडेट इसमें को लेकर के नहीं आया है। और इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर कहती है कंपनी, इसका जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग है, आपस में क्या कहती है, यदि 75% की होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 25% ही क्या बचता है, एक आम पब्लिक की होल्डिंग बची हुई। तो आम पब्लिक की होल्डिंग में कोई भी एफ आई, कोई भी डी आई नहीं है इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर। और जो दूसरी निकल के आती है जिसका नाम है विजय केडिया, जो एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे, जिनकी कई सारे कंपनी में काफ़ी सारा पैसा लगा हुआ है। और उनका दूसरा कंपनी जिसका नाम है केडिया सिक्योरिटीज, इनका ही मतलब 5% के आसपास तो होल्डिंग इन्होंने खुद ही होल्ड करके रखा है। एक तो केडिया, विजय केडिया करके, और केडिया सिक्योरिटी जो की कंपनी ही है, उन्होंने 5% की होल्डिंग, 20% की होल्डिंग किसके पास है, आम आदमी के पास। और आम आदमी इसके बारे में लगातार क्या है, नंबर ऑफ तादाद कुछ बढ़ी है इनको लेकर के। जहाँ पे देखा जाए तो कहती है आम करीब करीब 15% के आसपास की तादाद जो है ना, वो 2 लाख से कम के इन्वेस्टर को लेकर के बनी है मार्केट में। जहाँ क्या थी, जो स्टॉक थी वो लगातार क्या हुआ, स्टॉक में देखने को ये मिला जो यहाँ पे डिमांड बढ़ी है स्टॉक को लेकर के।
जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट ऑब्वियसली क्या करेगा, जंप करती नजर आएगी। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे लगातार जंप थी, इसका रिजल्ट का वेटेड है। और कंपनी को लेकर कुछ और अपडेट्स तो कहती है, कुछ अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी के बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं था। कंपनी में लगातार का हमने रिवेन्यू मॉडल में लगातार जंप किया और ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप किया, और बाकी कुछ नेट इनकम सोर्स उन्होंने कहा कि हमने कुछ गिरावट देखा था वाई वाई में। लेकिन फिलहाल इस साल का जो डेटा आएगा ना, वो मुझे ऐसा लगता अंदाजा है कि इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के जिस हिसाब से पिछले पीरियड में आया था ना, उससे ज़्यादा बिल्ड कर सकती है मार्केट में इनकी पोटेंशियल्स को लेकर के। इसलिए लगातार क्या हो रही है, चार्ट में लगातार बिल्डअप होती नजर आती है स्टॉक की प्राइस को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। यहाँ पे पीएस में एक नज़र डालें, इसके पीएस में किसका क्या परफॉर्मेंस लेवल रहा, उसमें हम क्या देखना चाहेंगे पता है, केवल और केवल देखेंगे मार्केट के डेटा को। उस मार्केट डेटा में देखें तो एबीजी लॉजिस्टिक्स है, ग्लोबस वेक्ट्रा है, नवकार कॉर्प है, इन सब की तादाद में देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टॉक में परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिला है ना, वो मिला है सबसे ज़्यादा ग्लोबस वेक्ट्रा में। करीब एक महीने में देखने को मिला 44% का, और ओवरऑल 3 महीने में देखने को क्या मिलती है, 3 महीने में देखने को मिलती है करीब 35% के आसपास का जंप है। और एक साल के डेटा को यदि हम आकलन करके देखें तो क्या कहती है, एक साल के आकलन में कहती है सबसे ज़्यादा यदि किसी ने जंप किया तो ग्लोबल वेक्ट्रा ने जम के करीब 300% का अमेजन इंक्रीमेंट स्टॉक ने दे चुका है। बाकी सारी कंपनियों का इस तरह के कोई भी रिएक्शन देखने को नजर नहीं आई, जो कि बाकी सारी कंपनी लिस्ट इनके पीयर्स में निकल के आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, एक पीयर्स को परफॉर्मेंस लेवल पे भी देखने का प्रयास किया, आखिर इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है, बेटर और ग्रोथ लेवल को दर्शाती नजर आती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।